हे एवरीवन, माय नेम इज़ मोहित प्रजापति। वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग डायरेक्शंस। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप सभी को पता चल गई होगी, मैंने भी टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया। एसबीआई पीओ 2021 का नोटिफिकेशन आ ही चुका है। फाइनली वेट इज़ ओवर। सो जैसे कि नोटिफिकेशन आ गया है, तो अब आप सब अच्छे से तैयारी में लगे जाओगे। तो यहाँ पर मैं नोटिफिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने नोटिफिकेशन तो दे दिया होगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे आपको बतानी है, जो आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है, उस चीज़ के बारे में मैं बताऊंगा। और वहाँ पर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर आपको थोड़ी सी स्किल्स पर काम करना होगा, और वो आप अगर अभी से करते हुए चलेंगे तो आप उस टाइम तक उस चीज़ पर अच्छे से कमांड बना लेंगे अपनी, और अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। दैट इज़ वाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो। तो देखो, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया। वैकेंसी आप सबको पता है 256 वैकेंसी है, जो कि ऑलवेज इतनी रहती है। और आप सभी को पता है, ये बहुत जल्दी से एग्जाम करा देंगे। नवंबर में दे रखा है, नवंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक। तो पूरे चांस है कि नवंबर फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में हो जाएगा। तो आप मान के चलो, आप आराम से तैयारी कर सकते हो। आपके पास अच्छा खासा 1 मंथ है, और 1 मंथ के बाद मेंस के लिए आराम से आपके पास 2 मंथ्स हैं। और जहाँ तक है, मेंस जो होगा वो दिसंबर में ही होगा, और दिसंबर के लास्ट तक ही होगा। तो आराम से आपके पास 2 मंथ्स तो हैं मेंस के लिए। और प्रीलिम्स की तो आप काफ़ी पहले से तैयारी करते हुए चले आ रहे हो। तो मेंस पर अच्छे से फोकस करना, अगर आपका प्रीलिम्स स्ट्रांग है तो। और जिनका भी प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेके चलें, क्योंकि एसबीआई पीओ एक ऐसा एग्जाम है जिसमें हमने साथ लेके चलना होगा। इट इज़ नॉट दैट ईजी। सो अच्छा खासा टफ एग्जाम है। ये नहीं कहूँगा मैं कि ईजी एग्जाम है और ज़्यादा टफ एग्जाम है, निकलता ही नहीं है। निकलता है, सब हम जैसे ही इंसान निकालते हैं, हम जैसे बच्चे ही एसबीआई पीओ निकालते हैं। तो दैट इज। तो नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग मुझे एक चीज़ एक्सप्लेन करनी है आपको। अब नोटिफिकेशन में जब आपने रीड किया होगा, तो उसमें एक चीज़ है लिखी हुई है, दैट इज इंटरव्यू, और ब्रैकेट में लिखा हुआ है और इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज। सो यू नो ऑल अबाउट दैट इज इंटरव्यू। लास्ट टाइम क्या होता है, एसबीआई पीओ के नोटिफिकेशन में इस ग्रुप एक्सरसाइज के बारे में कहीं डिस्कशन नहीं किया गया था। तो इंटरव्यू ही कंडक्ट कराए गए थे, सिर्फ इंटरव्यू हुए थे, 50 मार्क्स के इंटरव्यू हुए थे। और जैसे कि आपको पता है, जो लाइक कोविड से पहले का जो रहता था, वो वहां पर ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू दोनों चीजें रहती थी। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, इस बार सिर्फ इंटरव्यू ही नहीं होंगे, इंटरव्यू हो भी सकते हैं और ये चीज भी हो सकती है, इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज। इसका मतलब है और, यानी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, या तो वो सिर्फ इंटरव्यू लेंगे या वो इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज दोनों कराएंगे। ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा, हम ये चीज नहीं जानते। तो हमें दोनों चीजों के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। हमने इंटरव्यू के लिए तो हमने प्रिपेयर करना ही करना है, बट दैट इज द थिंग, ग्रुप एक्सरसाइज इसकी चीज के लिए भी हमने प्रिपेयर रहना होगा। अब देखो, आपको पता है ग्रुप एक्सरसाइज क्या होती है। ग्रुप एक्सरसाइज करने ग्रुप एक्सरसाइज के लिए एक्चुअल में डिमांड क्या होती है? एक्चुअल में डिमांड होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल्स पर आपको थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन द ग्रुप एक्सरसाइज पेपर टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज। बिकॉज यहाँ पर क्या होता है, देखो, यू डोंट नो कि कौन सा स्टूडेंट कहाँ से आया हुआ है। यू डोंट नो कोई आपके जो टीम में, आपके ग्रुप में है, कोई ऐसा पर्सन हो जो साउथ से हो और या उड़ीसा से हो, एंड यू डोंट नो द इंग्लिश, यू डोंट नो द सॉरी हिंदी, एंड योर लैंग्वेज, वट एवर यू लैंग्वेज स्पीक, ही डोंट अंडरस्टैंड दैट। सो इस चीज के लिए क्या करते हैं बच्चे, इंग्लिश बोलना प्रीफर करते हैं ग्रुप एक्सरसाइज के अंदर। और ये चीज बेटर भी रहती है। ऐसा कोई देखो लैंग्वेज बैरियर नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगा कि लैंग्वेज बैरियर है, बट इट इज बेटर टू स्पीक इन इंग्लिश, टू एक्सप्लेन द थिंग्स इन इंग्लिश। सो ये आपके लिए ही बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आप वहां पर हिंदी बोल रहे हो और सामने के 4 बच्चे जो हैं वहां पर भाई साउथ से बिलोंग करते हैं, साउथ अफ्रीका ध्यान में आ रहा था, साउथ से बिलोंग करते हैं, ऑब्वियसली केरला से कोई बिलोंग कर रहा होगा या आंध्र प्रदेश से, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहां पर हिंदी नहीं जानते हैं, तो वो शायद ही आपको समझ पाए। केरला में तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो हिंदी को समझ पाते हैं। वो अपनी लोकल लैंग्वेज ही समझते हैं। इसी वजह से वहाँ पर जो सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छे से बोल लेते हैं साउथ के अंदर, तो ये चीज़ भी रहती है। तो आपको इस कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा वर्क करना होगा। और देखो, ग्रुप एक्सरसाइज क्या होती है, कुछ नहीं होती है। मान लो एक 10 मेंबर, ये चीज़ आपको पता भी होगी। लाइक अगर आप एक कोई भी आपने प्रोफेशनल कोर्स किया हुआ है, लाइक अगर आप टेक्निकल से बिलोंग करते हो या किसी एमबीए वगैरह से बिलोंग करते हो, तो आपने
पीडी क्लासेस वगैरह होती थी, पर्सनल डेवलपमेंट क्लासेस होती थी, हम लोगों की तो होती थी एक्चुअल में, तो वहाँ पर ये ग्रुप एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कराई जाती थी। तो यहाँ पर 10 मेंबर्स या ये उनके ऊपर डिपेंड करेगा वो कितने मेंबर्स का आपका ग्रुप बनाए। तो 10 मेंबर्स होते हैं। जहाँ तक है मैंने जितने भी SBIPO के जो बच्चे हैं जिन्होंने क्लियर किया है उनके इंटरव्यूज के देखे हैं, तो उन्होंने सिर्फ 10 मेंबर्स ही बताए। तो 10 मेंबर्स अगर हम लेके चलें तो 10 मेंबर्स होते हैं और जस्ट एक पैनल में मेंबर बैठे होते हैं और वो आपको जस्ट क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि कौन बच्चा किस तरीके से अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। तो आपको एक टॉपिक दे दिया जाता है, जस्ट सपोज जैसे मैं आपको एक टॉपिक दे दूं लाइक हाउ इंडिया कैन इम्प्रूव डिजिटल एजुकेशन इन रिमोट एरियाज, राइट, दैट इज द टॉपिक एंड यू हैव टू पुट योर पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग दैट टॉपिक। तो आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने होंगे, यू हैव पॉजिटिव एंड निगेटिव व्यूज बोथ एंड सम स्टूडेंट्स आप कुछ भी अपना बता सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, ये इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती है, या क्या क्या डिफिकल्टी फेस हो सकती हैं, फेस करनी होंगी, और किस तरीके से हम बेटर बना सकते हैं डिजिटल एजुकेशन को। तो ये आपके एस्पेक्ट होने चाहिए। वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं है बहस करनी होती है ग्रुप एक्सरसाइज में कि भाई ये बंदा बोल रहा है तो नहीं नहीं ये गलत है और नहीं नहीं मैं सही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यूज रखने होते हैं कि आप टॉपिक की आपको कितनी नॉलेज है। बहुत से बेसिक बेसिक टॉपिक्स आपको पूछे जाते हैं जो जस्ट अपनी हमारे नेशनल इश्यूज होते हैं और नेशनल इंडिया के अंदर चल रहे होते हैं, ऐसे टॉपिक्स पूछे जाते हैं। तो देखो मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको देखो अगर SBIPO पे जाना है ना तो ऑब्वियसली इस चीज़ के ऊपर अगर अभी से वर्क करना स्टार्ट कर दोगे, लाइक आप अच्छे से आर्टिकल्स पढ़ना स्टार्ट कर दो और क्या क्या नेशनल न्यूज़ होती है, इंटरनेशनल अफेयर्स क्या क्या होता है, ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ऑब्वियसली एक नॉलेज हो जाएगी और वहाँ से आप पॉइंट गेट करोगे तो ऑब्वियसली आप इस ग्रुप एक्सरसाइज के अंदर अपने पॉइंट्स रख पाओगे। और इंटरव्यू के अंदर तो यू नो दैट इंटरव्यू के अंदर तो हमने अच्छे से प्रिपेयर करनी होता है अपने आप को। यहाँ पर अपनी नॉलेज अपने बारे में, अपने शहर के बारे में, इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू का एक्सपीरियंस किया हुआ है तो मैं अच्छे से जानता हूँ क्या रहता है इंटरव्यू का। और ये वाला तो इंटरव्यू ये लाइक ये जो ब्यूरोक्रेटिक इंटरव्यू है ये भी मैंने फेस किया हुआ है, और बाकी कॉर्पोरेट तो मैंने काफ़ी फेस किए हुए हैं। तो कॉर्पोरेट इंटरव्यूज तो मैंने काफ़ी दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इंटरव्यू के बारे में भी, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, डे बाय डे कितना टाइम दे सकते हो आप आराम से अपनी प्रैक्टिस को हटाकर कितना टाइम दे सकते हो। तो फॉर द ग्रुप एक्सरसाइज यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स, योर कम्युनिकेशन स्किल्स, योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स, यू हैव टू वर्क ऑन दैट, राइट। तो दोस्तों यही चीज़ थी इंपॉर्टेंट, बाकी ऐसा कुछ नहीं है नोटिफिकेशन के अंदर, बाकी आप रीड कर सकते हो और सारी चीज़ें देख सकते हो, कुछ नहीं है सेम रिगार्डिंग जैसे कि सेम जैसा पहले आया था सब कुछ वैसा ही है और कुछ नहीं है। बाकी ध्यान से फिल करना, कोई गलती मत करना। जैसे कि डिक्लेरेशन में काफ़ी बच्चे गलती करते हैं तो एक बार वो सारी चीज़ें देख लेना किस तरीके से क्या फॉर्मेट में हमने उन्हें देना है, तो उसी तरीके से फिल करना। बाकी इस चीज़ पे देखो अगर आप वर्क करोगे ना अभी से तो काफ़ी बच्चों से आगे रहोगे और आप सोचोगे ना, मान लो आप अच्छे हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपने एग्जाम क्लियर कर दिया, इन दी एंड आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और ग्रुप एक्सरसाइज में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो वो चीज़ आपको निगेटिवली इफेक्ट करेगी। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे रह चुके हैं पिछली बार की, आप बहुत से स्टूडेंट की ऐसी वीडियो यूट्यूब पर फाइंड कर लोगे कि जहाँ पर उनके कट ऑफ से 20-20, 25-25 मार्क्स ऊपर थे और वो इंटरव्यू में परफॉर्म अच्छे ना करने की वजह से फ्यू मार्क्स से रह चुके थे, जस्ट 1 मार्क्स, 0.25, 0.75, जस्ट बिकॉज ऑफ दे डिड नॉट परफॉर्म वेल इन इंटरव्यू, राइट। तो ये चीज़ होती है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज SBIPO के लिए। तो ये चीज़ के बारे में आपको बताना चाह रहा था। और मेरी जो वीडियो आएगी वो बिल्कुल आएगी आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर, बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा SBIPO की, किस तरीके से आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों लेके चलना है। आप दोनों लेके चलोगे तो ही फायदा होगा, क्योंकि SBIPO ऐसा एग्जाम नहीं है कि एक महीना मेंस करा और निकाल लिया। आपने मेंस बहुत अच्छे से पहले से पढ़ रखा है तब बात अलग है, बट अगर मेंस की भी थोड़ी हल्की फुल्की तैयारी है और प्रीलिम्स की अच्छी सी तैयारी है तो आप दोनों को साथ लेके चल सकते हो। तो स्ट्रैटेजी में इसके ऊपर बात करेंगे, तो स्ट्रैटेजी की वीडियो मोस्टली कल या परसों डेफिनेटली मैं डालने की कोशिश करूंगा, जैसे जैसे टाइम मिलता है। यू नो लाइक आई एम डूइंग अ जॉब राइट नाउ, तो मुझे थोड़ा रहता है, जब मुझे समय मिलता है, टाइम मिलता है, मैं तभी सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ और मुझे खुद का भी पढ़ना रहता है। तो इसीलिए मैं सारी चीज़ें बहुत टाइमली मैनेज करता हूँ, तो करनी पड़ती हैं मुझे और इस चीज़ की मैं आदत डाल लेता हूँ। सो यही चीज़ एक्सप्लेन करनी थी दोस्तों, आपको सारी चीज़ें अब समझ आ गई होंगी, थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के बारे में, और इस चीज़ को लेकर के इसको हल्के में नहीं लेना है।
ये चीज ध्यान रखनी है आपको हमेशा। थैंक यू सो मच।